इंसान के अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं तो ये बंदे के दीन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जो मस्जिद की सरदारी हो, वो मोहल्ले की सरदारी हो, वो मदरसे की सरदारी हो, वो किसी एक सूबे की हो, किसी एक जिले की हो या किसी पूरे मुल्क की हो, ये कुर्सी का लालच, ओहदे की मोहब्बत इंसान के दीन में ऐसा बिगाड़ पैदा करती है, बसा औकात इंसान को काफर बनाती है। काफर। बुखारी शरीफ के आगाज में इमाम बुखारी लेके आए, आगाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े बादशाहों की तरफ खत लिखे, इस्लाम की दावत। गौरों के बादशाह हिरकल के पास जब यह खत आया, अरबी जबान में लिखा हुआ था, उसने अपने तर्जमान को बुलाया, खत पढ़ो। उसको समझ आ गई, उसने कहा अरब इलाके से जो लोग आए उनको लाओ। वो मक्का के ही आए हुए थे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, जंगें जारी थी। अबू सुफियान से उसने कई सवालात पूछे, उसने जवाब दिए। हिरकल ने कहा मुझे पता था वो पैगंबर आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम में आए। इनकान हक्कन मा तकूल, और बियो सुन लो, अगर जो तुमने उसके बारे में बातें की हैं, अगर सच कही हैं, अगर सच्ची बातें तुमने बताई हैं, तो फिर सुनो, फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैया हातैन, मैं मानू या ना मानू, ये मेरा पार्लियामेंट माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है एक वक्त ऐसा आएगा वो इस जगह का भी बादशाह बन जाएगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरनी ऐसे पहचानते, अल्लाह भी कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, मेरे पैगंबर जिनके पास तौरात का इल्म है, जिनके पास इंजील का इल्म है, ये अहले किताब, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। किसी स्कूल में 1000 बच्चे भी पढ़ते हो, 1000 में इंसान अपने एक बेटे को पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है। ऐ मेरे पैगंबर ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचान। जब उसने ये बात कही और आगे उसने इससे बड़ी बात कही, उसने कहा वो तो तुम्हारे पास, लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमैहि, काश वो हमारे इस मुल्क में होता, हमारे पास होता, या काश मैं उसके पास होता तो मैं तो उसके पांव धोता, मैं उसके जूते सीधे करता, मैं उसकी खिदमत करता, मैं उसकी नौकरी को अपनी सआदत समझता। अबू सुफियान कहते हैं ये जब उसने बात की ना तो शोरगुल शुरू हो गया, पार्लियामेंट में एहतजाज शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई। इनको उन्होंने निकाल दिया, इनको निकालो भाई। खत पढ़ा, फिर उसने अपनी फौज को बुलाया, कहा दरवाजे सारे लॉक कर दो, दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। फिर उसने अपनी पार्लियामेंट के मेंबरों से खिताब करते हुए कहा या माशर रूम हल्लकुम फिल फलाही वर रुश्दी, और रूम के सरदारों और मेरी पार्लियामेंट के वजीरों सुनो, अगर तुम्हें हिदायत चाहिए, कामयाबी चाहते हो, तुम्हारी सल्तनत
फतबायु हाज़न नबिया, अल्लाह का सच्चा आखिरी नबी आ चुका है, उस पे ईमान ले आओ, तुम्हारी बादशाही सरदारी भी कायम रहेगी और कामयाब हो जाए। जब उसने यह बोला तो खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। उन्होंने दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ, छोड़ो इसको, भागो बाहर। लिखा है बुखारी शरीफ के आगाज में, जब दरवाजों की तरफ गए तो दरवाजे तो बंद थे। उसने फौजियों को कहा इनको वापस। कुर्सी की, ओहदे की मोहब्बत, बादशाही की मोहब्बत बंदे को काफिर कैसे बनाती है ये देख। जितनी हैसियत में कोई होता है ना, वो सरदारी चाहता है। सबकी बात नहीं कर रहा, 100 में से 5-10 बंदों का ये ज़हन होता है, जिधर मैं जाऊं मेरी मानी जाए। अब ये भी सरदारी का लालच था, वो अपने लेवल की बात कर रहा है। हमारे अंदर ये जरासीम अपने लेवल के हैं, उसने अपने लेवल के थे। उसने कहा इनको वापस लाओ, वापस लाया गया। उसने कहा मैंने तो तुम्हें चेक करना था, मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान लेना था कि तुम अपने बाप दादा के दीन पे कितने को पक्के हो। मुझे पता चल गया है तुम बड़े पक्के हो। ये सुनते ही वो सारे बादशाह के आगे सजदे में गिर पड़े। कुर्सी की मोहब्बत ने इस गौरव के बादशाह को जानते बूझते हुए काबर करके मारा। 2 चीजें इंसान के दीन का बेड़ा गर्क करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यज़ालु कल्बुल कबीर शाबन फिस्नतैन। 2 चीजों में बूढ़ों का दिल भी जवान रहता है। 2 चीजों की मोहब्बत कभी बूढ़ा नहीं होती। चाहे इंसान व्हील चेयर पे चला जाए, चाहे इंसान चारपाई से उठ ना सकता हो, लेकिन इतने लागर होने के बावजूद 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान के दिल में जवान रहती हैं। जवान हुब्बुल माली व हुब्बुल आमाली। एक लंबी लंबी उम्मीदें, लंबी लंबी वजारतें, लंबी लंबी कुर्सियां, लंबे चौड़े होते, बंदा बूढ़ा हो जाता है। लेकिन ये मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती। और दूसरी कौन सी चीज आपने फरमाया? हुब्बुल माल। माल की मोहब्बत भी बूढ़ा नहीं होती। सारे बाल सफेद क्यों ना हो जाए, कमर झुक क्यों ना जाए, लेकिन माल की मोहब्बत जवान रहती है। जवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश होती है, कोई ना कोई फितना होता है, जिससे लोगों की अक्सरियत बह जाती है। वह फितना तो उम्मतिल माल। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत का फितना माल है। माल कईयों के दीन का बेड़ा गर्क माल की मोहब्बत में हो जाता है। सैयदना अबू उबैदा इब्ने जर्राह बहरीन से माल लेकर आए, ईसाइयों से टैक्स लेकर आए, फिदिया लेकर आए। रात को बात मदीने में फैल गई तो फजर की नमाज पे सारी मस्जिदों वाले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आ। मस्जिद खचाखच भरी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो आप फतबस्सम, आप मुस्कुराने लगे कि आज फजर पे कितनी हाजिरी है। दूर दूर से लोग आ गए।
आपने बोला शायद आपको पता चल गया था कि बहरैन से माल आ गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद तकसीम शुरू करते थे। उन्होंने अर्ज किया जल या रसूलल्लाह, जी अल्लाह के हबीब हमें पता चला। तो आपने क्या फरमाया, लम अख्शा अलैकुमुल फकरा, सुनो मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है, मेरे बाद गुर्बत का मुझे कोई डर नहीं, लेकिन इन्नमा अख्शा अलैकुमुद दुनिया, मुझे खतरा यह है मेरे बाद तुम्हें अल्लाह ढेरों माल देगा, बड़ी दौलतें देगा, और दौलतों की वजह से फतनाफसूहा, तुमसे पहले जिनको दौलत ज्यादा मिल जाती वो गुनाह ज्यादा करते थे, वो जुर्म ज्यादा करते थे, वो भूल जाते थे। मुझे तो ये खतरा है कहीं माल की वजह से, ज्यादा दौलत आने की वजह से तुम दीन से दूर ना हो जाओ। इन्ना दिरहमा वद्दीनारा अहलका मन काना कबलकुम, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन दौलतों ने तुमसे पहले कई कौमों को बर्बाद किया है, कई कौमों को हलाक किया है। वला उरीकुम इल्ला मुहलिकैकुम, मुझे अल्लाह क़यामत के करीब के हालात दिखा रहा है, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत इस दौलत के फितने में बह जाएगी। माल एक बहुत बड़ी आजमाइश है। याती ज़मानुन अला उम्मती, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला युबालिल मरु, अच्छे बड़े मुसलमान दीनदार वो परवाह ही खत्म कर देगा, मिन ऐन इक्तसबा अमिनल हलाल अम मिनल हराम, उसमें तमीज ही खत्म हो जाएगी, मैं हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाएगा। बस एक है, इकट्ठा करो माल, जोड़ो माल, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में चला जाएगा, कोई पता नहीं कहां से कैसे कमाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए भी ये फरमाया था, बादिरू बिल आमाली फितानन, अगर अल्लाह ने माल दिया है, माल से नेकियां जल्दी कमाओ, माल से नेकियां खरीद लो, इससे पहले पहले कि खतरनाक फितने आ जाएं, का कितइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात की तरह। ऐसे फितने आ जाएंगे दूर दूर तक नूर नहीं नजर आएगा, ईमान नहीं होगा, दीन नहीं होगा, अंधेरे ही अंधेरे। अपने लिए इंसान दीन के दरवाजे बंद करेगा, उससे पहले पहले नेकी कमाओ। फिर आपने और वजाहत की, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, आपने फरमाया अंधेरों की हालत यह होगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिना वयुमसी काफिर, सुबह के वक्त इंसान मोमन है, ईमानदार है, फजर इसने पढ़ी, जोर पढ़ी, फितने आ रहे हैं, मुकाबला कर रहा है, अपने दीन को बचा रहा है, ईमान को बचा रहा है। वयुमसी काफिरा, शाम को एक खतरनाक फितना, आजमाइश ऐसी आएगी, वो फितना इसको काफर बना देगी, काफर, दीन को छोड़ देगा। वही बात इनकलबा अला वजही, दीन से चेहरा फेर लेगा। फिर आप फरमाते युमसी मुमिना, कई ईमानदार होंगे जो उस आजमाइश से, उस फितने से भी अपने ईमान को बचा ले। क्या पड़ी, ईमान मजबूत, रात गुजारी, ईमान मजबूत। वयुस्बिहु काफिरा, सुबह एक जबरदस्त फितना ऐसा आएगा, वो इसको भी काफर बना देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब लोग दीन ऐसे बेचेंगे?
इतनी जल्दी? वजह क्या होगी? आपने फरमाया यबीउद्दीनहु बिआरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के माल की खातिर इंसान अपना दीन बेच दे, दीन खत्म कर दे। इसलिए कारोबार करो, बिजनेस करो, रुपया पैसा कमाओ, लेकिन अपने दीन ईमान को दाव पे ना लगाओ। अल्लाह कहता है फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून, मेरे पैगंबर इनको कुछ सच्चा वाकया सुनाओ ताकि बात सही समझ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दो मिसालें बयान की, दो मिसालें। आप फरमाते इस तरह रजुलुन मिन रजुलिन अक़ारन, बुखारी शरीफ में लिखा है एक आदमी ने दूसरे आदमी से जमीन खरीदी, प्रॉपर्टी का बिजनेस आजकल बड़े उरूज पे जा रहा है। जमीन खरीदी, उसने पैसे दिए, बेचने वाले ने पैसे वसूल किए, वो घर चला। आज सर जी वो घर चला जाए तो हमें मुसलमान किसने कहे? घर नहीं जाएगा, या पैसे देके जाएगा, या जान देकर जाएगा। वमन का दौर था, घर पहुंचा, इसने पीछे से हल चलाया, हल। अभी हल उसने चलाया ये कि सोने का भरा हुआ मटका उससे अटका, जमीन से बाहर निकला। सोने का भरा हुआ मटका, इसने हलों को उधर ही रोक दिया। अब मटका लेकर ही अपने घर नहीं गया, उसको पता है मेरे लिए क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। उसने सोने का मटका उठाया, जमीन बेचने वाले के दरवाजे पे चला। उसने कहा भाई ये तेरी अमानत जमीन में रह गई थी, भूल गए हो, ये अपनी अमानत अपने पास। उसने कहा क्या अमानत? कहा भाई जो जमीन मैंने खरीदी है उस जमीन से ये सोने का मटका निकला, जर्रा तुम मिन ज़हब। उसने कहा भाई कोई मेरा सोने का मटका शटका नहीं, मैंने जमीन बेच दी है। इन्नमा बेतुकल अर्ज़ व मा फ़ीहा, मैंने जमीन तुझे बेच दी है, उसमें से सोना निकले वो भी तेरा है, अनाज निकले वो भी तेरा, जो निकले तेरी किस्मत तेरे साथ। अच्छे जमाने थे हजरत जी, हल चलाते थे लोग, सोना निकलता था। आज सांप निकलता है, सोना निकला, वो भी आगे से कहता है भाई इन्नमा अश्तरैतु मिनकल अर्ज़ा वलम अश्तरी ज़हबा, मैंने तुझसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। ये सोना अपने पास रखो, तेरा है। दोनों उलझ रहे हैं, वो कहता सोना तेरा है, वो कहता तेरा है। हमारे यहां झगड़े है, वो पार्लियामेंट में कोई